ये परिंदा जो आपको इस वीडियो में अभी नज़र आ रहा है सामने चलता हुआ, ये एक मोरनी है। क्योंकि मोरनी की पीछे लंबी दुम नहीं होती, ये सिर्फ मोर की होती है। तो जो मोर होते हैं वो ही कलरफुल होते हैं, मोरनी जो है वो उसके अंदर कलर कम होता है या वो फीके कलर की होती है। तो इसी तरह से एक मोरनी है यहाँ पे, जो कि ये जो हमने नेट लगाया हुआ है इससे बाहर निकल गई है। वो आपको शायद यहाँ से लटका नज़र आ रहा है। ये पिछले दिनों मैं सोच भी रहा था कि इसकी सेटिंग होने वाली है, ये एक दफ़ा खोला सही तरह से बंद नहीं किया, तो उसका रिज़ल्ट अब ये देखने को मिल रहा है कि मोरनी बाहर निकल गई, अब वहाँ पर जाके बैठी है। अब वहाँ से नेट खोल के शायद किसी तरह से इसको काबू करना पड़ेगा वापस केज के अंदर। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सारे जो बर्ड्स हैं इन सब के थोड़े थोड़े पर जो हैं वो कटे हुए हैं, तो ये ज़्यादा दूर नहीं भाग सकती। तो इसलिए हमें भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ौरन से वो मोरनी बाहर निकल गई, भागो पकड़ो। इससे वो छलांग मारेगी, वो भी उछल कूद और थकेगी बेचारी। पहले वो डरी हुई है ऊपर बैठी, उसको नीचे आने का रास्ता नहीं मिल रहा कि हम बाकियों के पास कैसे जाएं। तो खैर उसको हम बाद में करते हैं। अभी आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि मोरनी अंडे कब देती है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि मोरनियाँ जो है जब इनकी एज पूरी होती है ये तब अंडे देती हैं, और इनकी मेच्योरिटी की जो एज है वो 2 साल है। जब एक मोरनी 2 साल की एज में पहुँच जाती है तो फिर वो अंडे देना शुरू करती है। उसके अलावा कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी फीड, कोई ऐसा टोटका नहीं है कि जिससे मोरनियाँ जल्दी अंडे देने लग जाए। जब इनकी एज पूरी होगी तब इन्होंने जो है वो अंडे देना शुरू करना है। तो उसके लिए सिर्फ इंतज़ार है और कुछ नहीं किया जा सकता। कि ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी मोरनी अंडे देने लगी। इसके अलावा और एक आपको चीज़ बताता चलूँ कि एक मोरनी जो है वो 15 से 20 अंडे देती है ब्रीडिंग सीज़न के अंदर। जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो ये क्लचेस की सूरत में अंडे देती हैं। मतलब क्लचेस का मतलब ये है कि एक दफ़ा में कितने अंडे देने हैं इसने। तो एक अंडा अगर मोरनी ने आज दिया है, दूसरा अंडा वो कल का दिन छोड़ के परसों देगी। इस तरह से ये नॉर्मल पैटर्न है इनका अंडे देने का। मुर्गियाँ शायद रोज़ अंडे दे देती हैं, लेकिन इनको ये एक दिन लेती हैं। मतलब आज अगर अंडा दिया तो कल नहीं आएगा, परसों अंडा आएगा। दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ फिर ये कि अब बहुत सारे लोगों को ये भी मसला आता है कि भाईजान मोरनी एक दिन अंडा देती है, उसके बाद 2 दिन अंडे देती नहीं है, 3 दिन अंडे नहीं देती, या मोरनी अंडे देती ही नहीं है। ये मैं अडल्ट बर्ड्स की बात कर रहा हूँ कि एज उनकी कंप्लीट हो गई है लेकिन अंडे नहीं दे रही। हमारी मोरनी देती है तो सिर्फ 1 अंडा देती है, 2 अंडे देती है, या फिर अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि सॉफ्ट शेल वाले अंडे देती है, कच्चे अंडे भी जिसको कहा जाता है। तो वो सारे जो मसले हैं वो क्योंकि बहुत बड़े मसले हैं। डेफिनेट बात है, आपने बर्ड्स रखे हैं और बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे या सही नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं, तो मसला तो है। तो उसका क्या करें, इस बात को पे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा आज। कि ऐसा कोई फार्मूला, ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई टोटका अभी तक नहीं है कि आज मैं इस मोरनी को जो है वो खिलाऊं और कल ये मोरनी अंडे देना शुरू कर दे। फिर चाहे ये मोरनी की एज कम है, चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मोरनी 2 साल की है और ये अंडे नहीं देना शुरू कर रही, और क्या ऐसी कोई चीज़ है जो इसको खिलाने से कल से, परसों से, हफ्ते से, 10 दिन में ये अंडे देना शुरू कर दे। मेरा नहीं ख्याल ऐसी भी कोई चीज़ है कि अगर इस मोरनी ने अगले साल अंडे नहीं देने तो कोई चीज़ खिला के उस ब्रीडिंग सीज़न के दौरान ये मोरनी अंडे देना शुरू कर दे, या इसके जो अंडे ख़राब आ रहे थे वो अंडे ठीक हो जाएं। फौरी रिज़ल्ट किसी चीज़ का नहीं है। अगर आपको पता, अब इसके पीछे एक और बात भी मैं रखता चलूँ कि अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, तो शायद यहाँ पे कोई 10-12 मोरनियाँ होंगी, 15 होंगी। तो अगर 15 में से कोई 1-2 मोरनियाँ, ये देखें जी यहाँ पे ये इनकी लड़ाई हो रही है। अच्छा, 15 में से कोई 1-2 मोरनियाँ अगर अंडे नहीं देती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कहूँगा खैर है, कोई बात नहीं, बाकी तो दे रही हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ वही 2 या 1 मोरनी हो जो अंडे नहीं देती, तो फिर ये मेरे लिए बहुत बड़ी मसले वाली बात है कि मैंने एक ही जोड़ा रखा होगा और वही अंडे नहीं दे रहा, तो अब मैं क्या करूँ। मेरे तो पैसे ज़ाया गए, मेरा तो सारा शौक़ ख़त्म हो गया, मैं तो बहुत मायूस हो गया हूँ। अब क्या किया जाए, मोरनी अंडे ही नहीं दे रही। तो उसका सिंपल सोल्यूशन सिर्फ ये है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, सब्र तो हम्मल से काम लेना है। कि बर्ड्स की फ़ीड आप चेक करें सिर्फ, कि जैसे मैंने आपको बताया कि 14 नंबर फ़ीड जो है वो मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ, और उसके रिज़ल्ट में मेरे बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी हैं, ठीक अंडे देते हैं, नॉर्मली जितने अंडे ले करते हैं उतने ही अंडे देते हैं, और लॉन्ग टर्म कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आप सिर्फ ये चेक करें कि आप उसके अलावा तो नहीं कोई फ़ीड दे रहे, आप वो फ़ीड दें। उसके अलावा आप अब केज के बारे में मैंने बात की थी,
केज प्रॉपर होना चाहिए, केज का साइज़ मुनासिब होना चाहिए। उसके अलावा बर्ड्स लॉन्ग टर्म किसी ख़ास स्ट्रेस में तो नहीं रह रहे। कहीं बर्ड ऐसा तो नहीं कि बर्ड्स को दिन में पानी ही नहीं मिलता, आपने वो छोटा बर्तन रखा है, पानी ख़त्म हो जाता है सुबह सुबह, आप ऑफिस से आके शाम को देखते हैं तो बर्ड सारा दिन प्यासे रहते हैं। या फिर केज ऐसी जगह पे तो नहीं है जहाँ पे सारा दिन धूप रहती है और बर्ड्स मारे मारे फिरते रहते हैं, उनको सुकून ही नहीं मिलता सारा दिन, वो गर्मी से अपनी जान पे खेल के गर्मी से बच रहे हैं, ज़िंदा रह रहे हैं, अभी तक मरे नहीं हैं। तो ऐसा कोई मसला तो नहीं। सिर्फ ये चीज़ें चेक करने के बाद क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों में होता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें टिक करने के बाद नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर आपने मार्केट में अवेलेबल कोई से मिनरल्स प्लस वाइटामिन्स आपने परचेज़ करने हैं। वो आप पैकेट लेके आएंगे, उसके पीछे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी लिखा होगा कि ये कितने पानी में मिक्स करना है। आया कि 1 चाय का चमचा आपने 1 लीटर पानी में मिक्स करना है या 2 लीटर पानी में मिक्स करना है, तो उस तरह से आपने उसको मिक्स करना है। वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, मतलब सिर्फ पानी में डाल के मिक्स करना है आप। तो वो मिक्स करते हुए उस पर फिर ये भी मज़े की बात आपको बताऊँ, उसके ऊपर ये भी लिखा होगा कि कितने दिन आपने जो है ये बर्ड्स को देना है, 3 दिन देना है, हफ्ता देना है, 10 दिन देना है, ये भी उसके ऊपर मेंशन होता है। इससे बड़ी सहूलत क्या हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको जाना पड़ेगा, आपको शॉप विज़िट करनी पड़ेगी, वहाँ जाके अपना मसला बताना पड़ेगा और ज़ाहिर है पैसे भी लगेंगे इस काम पे। पैसे देंगे तो वो ज़ाहिर आपको चीज़ देंगे, तो वो आपने अपने बर्ड्स को देना। उससे ये भी कोई टोटका नहीं, उससे सिर्फ ये होगा कि अगर आपके बर्ड्स के अंदर कोई सी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी और इससे आप फौरी रिज़ल्ट्स की उम्मीद नहीं लगा सकते। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर सीज़न में ये मोरनी अंडे नहीं दे रही या ये मोरनी अंडे नहीं दे रही या ये मोरनी अंडे नहीं दे रही, तो उसी सीज़न के अंदर मैं इसको दवाई पिला के अंडे नहीं ले सकता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, उसकी तफसील में जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो वो फौरी रिज़ल्ट किसी चीज़ से नहीं आ सकता, आ भी सकता है, लेकिन उसमें हो सकता है कि उस दवाई का उस हद तक कमाल ना हो, वो वैसे ही मसला ठीक होना और आप समझेगा यार ये जो हकीम साहब ने मुझे दवाई बताई थी उससे मसला ठीक हो गया। तो इसलिए उसके लिए आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि चेक करें, जैसे मैंने पहले सारी चीज़ें बताई, केज, गर्मी, पानी, फीड, और उसके बाद डेफिशिएंसी दूर करने के लिए कोई से मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स किसी भी नाम से आपको जो है, आप जाके दुकानदार से पूछें कि यार हमें अच्छे वाले दो, सस्ते वाले नहीं, थोड़े महंगे वाले दो, आप अच्छे वाले वो इनको दे दें और बस उसके बाद आपने सब्र से काम लेना है। आप एटलीस्ट आपको 1 साल तो इंतज़ार करना चाहिए कि अगर इस मोरनी ने ये फ़र्ज़ करें ये मोरनी 2 साल की है, इस ब्रीडिंग सीज़न में इसने अंडे नहीं दिए, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, अब तो मेरे मोर कभी अंडे दे ही नहीं सकते। हो सकता है कि अगले साल यही मोरनी जो है वो 30 अंडे दे दे, 40 अंडे दे दे, ताकि जो मतलब मुझे पिछले साल का भी दुख भूल जाए कि यार वाह कमाल, इस मोरनी ने तो इतने ज़्यादा अंडे दे दिए। तो एटलीस्ट जो है 1 साल सब्र करना चाहिए। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आता है या रिपीटेडली प्रॉब्लम आता है कि वो मोरनी अंडे सही नहीं दे रही, तो इसका मतलब है उस मोरनी में कोई लंबा डिफेक्ट है, या हो सकता है कि वो मोरनी बेचारी कभी अंडे दे ही नहीं सकती, या हो सकता है कि उसने कम अंडे ही देने। तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको उस मोरनी से प्यार नहीं है आप उसको सेल कर दें, उसकी जगह आप कोई और मोरनी ले आएं। अगर आपको उसके साथ प्यार है, आप उसको भी रखना चाहते हैं और अंडे भी हमें चाहिए, तो आप इस तरह की एक और मोरनी ले लें मार्केट से। वो मोरनी भी उस केज में, मोर का तो मतलब ये तो काम ही बड़ा आसान है कि आप 1 मोर और 2, 3, 4, 5 मोरनियाँ भी रख सकते हैं। तो आप 1 या 2 और मोरनियाँ लें, 2 मोरनी आ जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा पॉसिबल है कि अगर सारे फैक्टर्स ठीक है कि उन 3 में से कोई भी मोरनी अंडे ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं आपको, अगर आप इस तरफ जाते हैं तो इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर 3 मुख्तलिफ जगहों से आप मोरनियाँ लेते हैं तो इंशाल्लाह 2 या 1 मोरनी उनमें से लाजमी अंडे देगी। और ये बहुत कम रेशो में ये मसला निकलता है कि अब जैसे फार्म पे मेरे पास कोई 40-50 मोरनी है, तो हार्डली 2-3 ऐसी होंगी मोरनियाँ जिनको कुछ इस तरह का मसला है कि शायद वो कम अंडे देती हैं, लेट शुरू करती हैं या अंडे नहीं देती। तो बिल्कुल भी मुझे वो बॉदर नहीं करती, वो मोरनियाँ वहाँ पे हैं, वो जो कर रही हैं ठीक है, मैं उनसे राज़ी हूँ क्योंकि बाकी सब काम कर रही हैं। तो 1-2 अगर अंदर इस तरह की भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बाय चांस अगर आपके पास इस तरह की आ गई हैं तो उस पर आपने क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। ये थी आज की वीडियो। अब मैं कोशिश करूँगा कि इस मोरनी को जो है वो केज में बंद करूँ और इसका क्या बना वो मैं आपको कल को बताऊंगा। अभी वैसे बेचारी बहुत डरी हुई है, पता नहीं है कब से ऊपर है और यहीं पे बैठी हुई है। इसने पर गिराए हुए हैं, इसका मतलब है इसको शदीद गर्मी लग रही है। तो शायद हो सकता है इसने पानी भी नहीं पिया और जाल में घुसने की बार बार इसने कोशिश की है, तो हो सकता है कोई माइनर इंजरीज़ भी इसको आई हों। तो मुझे चाहिए था कि मैं वीडियो बनाने से पहले
इस मोरनी को नीचे उतारता, केज में छोड़ता, पानी शानी देता। लेकिन मैंने कहा यार आज मामला बहुत सीरियस है, लोग परेशान ही बहुत हैं कि यार अंडे ही नहीं आए, अब क्या होगा, अब तो ख़त्म। तो इसलिए फिर मैंने पहले वीडियो बनाई है। अब मैं इसका कुछ करता हूँ, इसकी अपडेट आपको इंशाल्लाह कल मिलेगी।